बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, 5-7 नागों और छुट्टियों के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज टॉपिक है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल। क्या जो मौजूदा शहबाज शरीफ हुकूमत है, जो 11-12 जमाती इत्तेहाद है, क्या इमरान ख़ान के अवामी दबाव को या फिर इमरान ख़ान की इस तहरीक को बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। अभी इमरान ख़ान ने कुछ ही जलसे किए हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हुकूमत की बौखलाहट अपने अरूज के ऊपर है। 1 महीना आलमोस्ट इनकी हुकूमत को होने वाला है, लेकिन अवाम में ये अपना तासुर पॉजिटिव कायम करने में नाकाम हो गए हैं। ईद के ऊपर जिस तरीके से महंगाई और रमज़ान के अंदर जो महंगाई अरूज पर रही, इन्होंने कोशिशें तो बहुत की कंट्रोल करने की, लेकिन वो कोशिशें ना होने के बराबर थीं। आज हम बताएंगे कि क्या वाकई में जो शहबाज शरीफ हुकूमत है वो इमरान ख़ान के इस अवामी तहरीक के दबाव को बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, और जो बुखलाहट है वो किस हद तक है। नाज़रीन, आपके इल्म में होगा कि 1 महीना पहले तकरीबन इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ को हुकूमत से बेदखल किया गया, और जिस तरीके से बेदखल किया गया इसकी पाकिस्तानी सियासी हिस्ट्री में माजी में या फिर जितनी भी तारीख़ है उसकी मिसाल नहीं मिलती। अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया, वफाक और पंजाब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म किया गया, आइनी बहरान पैदा किया गया, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट का किरदार रहा, लोग उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। बिलखुसूस लोग ये सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं कि एक फ़रीक के लिए रात 12 बजे बग़ैर किसी जुर्म की अदालतें खुल जाती हैं और दूसरों को इंटरटेन ही नहीं किया जाता। ना सिर्फ इंटरटेन नहीं किया जाता कि वो जो मुनहरिफ अराकीन हैं जिन्होंने अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील की या उनकी वफ़ादारियाँ तब्दील कराई गई, उनको उनके ख़िलाफ़ जो एक सदारती रेफरेंस था उसके ऊपर जो समाअत थी वो ईद की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी गई, और बाकी फ़ौरन से पहले और रात 12 बजे तक अदालतें खुलती रहीं। इसी तरह से अदालत का लाहौर हाई कोर्ट का किरदार भी बड़ा अफसोसनाक रहा कि हमज़ा शहबाज के हलफ को लेकर उन्होंने आइन से इनहराफ किया और ये हुक्म दिया लाहौर हाई कोर्ट ने कि अगर गवर्नर हलफ नहीं ले रहे और सदर की नुमाइंदा नामज़द नहीं कर रहे, एक आइनी इशू को हल करने की बजाय उन्होंने कहा नहीं, हमज़ा शहबाज का हलफ हर हाल में होना चाहिए, और स्पीकर कौमी असम्बली को हुक्म दिया गया कि वो जाकर हलफ लें। और उस फैसले के ख़िलाफ़ जब अपील दायर करने की कोशिशें की गई तो अदालत बंद रही, और जब खुली तो कहा कि अब तो हलफ हो चुका है। तो एक फ़िक्स्ड मैच, फ़िक्स्ड किस्म की सिचुएशन जो है वो हमारे सामने आई, और लोग बहुत ज़्यादा लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इदारों का, बिलखसूस अदालतों का जो अवाम के ऊपर एतमाद है, ये जो अवाम का अदालतों के ऊपर एतमाद है, वो किसी तौर पर ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता अवाम अदालतों से उनका अवाम का एतमाद उठ जाता है तो मुल्क में अनारकी फैल जाती है, लोग अपनी अदालत ख़ुद लगा लेते हैं, और जिससे रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो जाता है और मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो ऐसे में सबको किरदार अदा करना चाहिए, इंसाफ के तकाज़े पूरे करने चाहिए, और अदालतों को भी अपना भरम बरकरार रखने के लिए कुछ इक़दामात करना होंगे। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि अवाम में कि पाकिस्तान में सिर्फ़ एक ही ख़ानदान है, यानी कि शरीफ ख़ानदान, या सिर्फ उन्हीं को इंटरटेन करना है, या फिर उन्हीं के लिए ही सिर्फ अदालतें लगानी है, या फिर उन्हीं को हर जगह के ऊपर अकोमोडेट करना है। ये तासुर नहीं फैलना चाहिए। इमरान ख़ान को बेदखल किए गए वफाकी हुकूमत से और पंजाब हुकूमत से PTI को 1 महीना होने वाला है। 1 महीने के अंदर इमरान ख़ान ने अब तक तकरीबन 8 से 10 जलसे किए हैं। इन 8-10 जलसों को देख कर जो अवामी मकबूलियत है इमरान ख़ान की, वो बढ़ती जा रही है। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे इमरान ख़ान बैठेंगे, जैसे नवाज़ शरीफ बेदखल हुए थे वज़ारत उज़्मा से, तो उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो की तहरीक चलाई, लेकिन 1 महीने के बाद उनकी वोट को इज़्ज़त दो की तहरीक जो है वो ठुस हो गई या फिर बैठ गई। वैसे ही ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो पावरफुल हाउसेज़ हैं वो ये कह रहे थे कि शायद इमरान ख़ान भी कुछ दिन ये जलसे जुलूस करेंगे, बातें करेंगे, तो इमरान ख़ान भी या फिर उनकी जो तहरीक है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान ख़ान रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर
मकबूल भी हो रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ऐसे ऐसी नई नई चीज़ें मुतारफ़ करवा रहे हैं जो पाकिस्तान की सियासत में ट्रेंड्स बनते जा रहे हैं। इमरान खान ने ट्विटर स्पेस के ऊपर लोगों से खिताब किया, बाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब किया, फिर पॉडकास्ट के ऊपर बातचीत की, और ऐसी कोई बात इमरान खान कर देते हैं जिसके बाद वो टॉपिक या फिर वो इशू जो है वो चलता रहता है। मैं हाल ही में जनूबी पंजाब में बहावलपुर गया था और वहाँ पर मैंने अपने आबाई घर में ईद मनाई और उसके बाद लोगों से मिला, बाहर मिला, बहुत सारे लोगों से गपशप हुई। तो जो लोग इमरान खान की मुखालफत कर रहे थे, पीपी और नून लीग को सिर्फ दो सियासी जमातें समझते थे, वो इमरान खान को ना सिर्फ संजीदा ले रहे हैं बल्कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई है। तो अवामी मकबूलियत भी नाजरीन उन हलकों में भी इमरान खान की बढ़ रही है जिन हलकों में इमरान खान गैर मकबूल थे। 2018 के इलेक्शन में इमरान खान ने तकरीबन 1,70,00,000 के करीब वोट हासिल किए थे, तहरीक इंसाफ ने वोट हासिल किए थे। अब ये तादाद तकरीबन डबल नहीं तो कम अज़ कम 50% इसमें इंक्रीज़ हो चुका है। अब अगर 1,70,00,000 इमरान खान के वो जो तमाम वोटर्स थे वो इंटैक्ट हैं, ऊपर से 40-50 लाख वोटर मज़ीद इमरान खान को सपोर्ट करता है, तो इमरान खान बासानी 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये वो प्रेशर है, वो परेशानी है जो हुकूमत को मज़ीद घबराहट का शिकार कर रही है, बौखलाहट का शिकार कर रही है। मस्जिद नबवी में जिस तरीके से वहाँ पर मौजूद लोगों ने मुस्लिम लीग नून और बाकी जो वज़रा थे या फिर हुकूमती डेलीगेशन था उनके ऊपर हुटिंग की, नहीं होनी चाहिए थी। मुक़द्दस मकामात का एहतराम होना चाहिए था। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि लोग आपको अच्छा नहीं समझते। एक रूहानी पहलू भी ये भी है कि मुक़द्दस मकामात के ऊपर वो जो शख्सियात वहाँ पर हैं उन्होंने आपकी कबूलियत एक्सेप्ट नहीं की, वहाँ पर भी आपके ख़िलाफ़ नारेबाजी शुरू हो चुकी है। तो उसके बाद से जो परेशानी बढ़ती जा रही है, राना सनाउल्लाह जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मूँछों को ताव देकर जो उनके सियासी अपोनेंट्स हैं उनके ऊपर मुकदमात दर्ज करा रहे हैं। मज़हब का जो इस्तेमाल किया जा रहा है ये इनकी बौखलाहट शो कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मज़हब का जो इस्तेमाल करके सारा काम रचाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हुकूमत से जान छुड़वाने वाली बात हो, क्योंकि मईशत इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। दुबई, यूएई और सऊदी अरब से भी इनको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिले, चाइना से भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। आईएमएफ के आगे लेट के आपने वो तमाम तर मुतालबात, उनके वो डिमांड्स जो पीटीआई की हुकूमत के सामने रखे गए थे, उन्होंने मुस्तरद किए थे, नहीं मानी थी, आपने वो सारे एक्सेप्ट कर ली। तो मईशत इनसे संभल नहीं रही। डॉलर का रेट रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हो रहा है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो ये कहते थे कि इमरान खान महंगाई करके अवाम का खून चूस रहे हैं, वो कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो भी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत ये कहती तो है कि हम चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उनसे कंट्रोल हो नहीं पा रहा। मुझे यहाँ पर एक लतीफ़ा टाइप एक है, वो मैंने कहा आपके साथ शेयर करने, वो चीज़ याद आई कि जंगल में बहुत सारे जो जानवर थे वो बीमारी की वजह से मर जाते थे, उनका इलाज नहीं हो पाता था। तो जंगल के तमाम जानवरों ने मिलकर एक प्लान तैयार किया कि जो जानवर हैं जंगल के, उनमें से सबसे ज़्यादा शातिर और जो ज़हीन है वो बंदर होते हैं। तो किसी बंदर को हम भेजते हैं कि वो जाए डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करे, एमबीबीएस की डिग्री हासिल करे, या फिर वो डॉक्टर की डिग्री हासिल करे ताकि फिर वो जानवरों का इलाज कर सके। वो बंदर है जो 4 साल लगाता है, डॉक्टर बन के वापस आता है। जैसे वापस आता है तो एक जानवर बीमार हो जाता है। अब बंदर को कहते हैं कि आओ इलाज करो। बंदर अपनी खसलत के मुताबिक कभी इस दरख्त पे जाता है, कभी उस दरख्त पे जाता है, फिर इधर आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, इधर लटकता है, फिर उधर लटकता है। उसके बाद इसी दौरान वो जो जानवर बीमार था वो मर जाता है। फिर डॉक्टर कहता है, यानी कि बंदर जो डॉक्टर है वो कहता है कि मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन इसकी ज़िंदगी ख़त्म हुई पड़ी थी, इस वजह से ये मर गया। अब हमारे जो हुक्मरान हैं मौजूदा, उनके ऊपर भी यही बातें आती हैं। शोबाजियाँ तो बहुत कर रहे हैं, फुदक बुदक तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही। बड़ी बात ये कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं हम वही बरकरार रख रहे हैं जो इमरान खान के दौर में बरकरार रखी गई थी। इसका मतलब ये है कि इनसे कुछ चीज़ संभल नहीं पा रही, ये परेशानी बढ़ती जा रही है। एक दफ़ा इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें महंगी करनी है और उसके बाद जो अवामी रिएक्शन आएगा, इनको वोट डालने के लिए भी लोग तैयार नहीं होंगे। रही सही कसर सेहत इंसाफ कार्ड के ऊपर जो ख़दशात छाए हुए हैं अवाम में, वो सेहत इंसाफ कार्ड बहुत मकबूल है। फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा इससे जो है वो कह सकते हैं कि फैसिलिटेट हो रही थी। एहसास प्रोग्राम का नाम तब्दील कर दिया गया, उसके रकूम कम करने के हवाले से भी बातें की जा रही हैं। तो ऐसे में ये बुखलाहट जो है इनकी नज़र आ रही है।
और रही सही कसर वो जो 200-250 बंदे को जो उम्रे के ऊपर ले जाया गया या भिजवाया गया उसने पूरी कर दी है। ये रोज़ाना की बुनियाद पर नाज़रीन एक्सपोज हो रहे हैं, और जो इमरान खान ने अभी मज़ीद जलसे इसी मई में करने हैं, और 20 मई के बाद उन्होंने इस्लामाबाद में लॉकडाउन या फिर यूँ कहें कि लॉन्ग मार्च की जो अनाउंसमेंट की हुई है, इससे माहौल ज़्यादा गर्म भी होगा। और मुझे नहीं लगता कि 1-1.5 महीने तक हुकूमत जो है वो इमरान खान के इस दबाव को बर्दाश्त कर पाएगी। इनको इलेक्शन हर हाल में कराने पड़ेंगे, और पावरफुल हाउसेस से भी कुछ इसी किस्म के पैगामात और मैसेजेस आ रहे हैं। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए शुभ साथ में हाजिर खिदमत होगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।